हेलो एवरीवन, वी प्लस यू क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे और अपनी एचएसएससी की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो एचएसएससी में बच्चों जो कंप्यूटर है उसकी एक अपनी अलग से वेटेज है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन जो है एचएसएससी कंप्यूटर से पुटअप कर रहा है। तो हमने जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम अभी तक हुए हैं या कुछ संभावित पर्सन है जो अलग अलग एग्जाम से लिए गए हैं, उन सभी की एक एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हम कंप्यूटर से आए हुए हैं उन सभी को डेली 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। और कंप्लीट पेपर के लिए हमने अपनी इक्लेवेस सीरीज स्टार्ट की है वी प्लस यू क्लासेस पर ही, जिसमें आपको कंप्लीट हरियाणा सीईटी का पेपर 100 के 100 क्वेश्चन सभी टॉपिक्स को कवर करते हुए उसके साथ है। तो आप अपनी प्रैक्टिस जैसे आपकी तैयारी है, आप अपनी प्रैक्टिस लगाएं, एमसीक्यू सेट लगाएं और अपनी प्रैक्टिस को जांचें कि आपने कितने स्कोर कर रहे हैं और कितने टाइम में आप उसको सोल्व कर रहे हैं। तो चलिए आज की हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर की फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। जिस चाहे बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इनमें से कौन सा सिस्टम जो है मेंटेनेंस का एक उदाहरण नहीं है? तो सिस्टम मेंटेनेंस का उदाहरण नहीं है इनमें से कौन एक? यूजर इंटरफेस रिप्लेस करना, फाइलों की बैकअप कॉपी करना, जोड़ना हटाना रिकॉर्ड को एडजस्ट करना, या सिस्टम सुरक्षा प्रदान करना। तो सिस्टम मेंटेनेंस पूछा है, तो इन मेंटेनेंस में यूजर इंटरफेस रिप्लेस करना जो है सिस्टम मैनेजमेंट में नहीं आता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एनएएस सर्वर का प्राइमरी कार्य है? तो एनएएस सर्वर का प्राइमरी कार्य लॉगिन प्रमाणीकरण, फाइल शेयरिंग, इंटरनेट एक्सेस या ईमेल प्रोसेसिंग। तो एनएएस सर्वर का जो प्राइमरी कार्य है वो होता है बच्चों फाइल शेयरिंग करना। फिर है, यदि आप विंडो एक्सपी को विंडो 98 में बदलते हैं तो आप वास्तव में कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? अगर आप विंडो एक्सपी को विंडो 98 में चेंज कर रहे हैं तो आप अप स्टार्ट कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं या पैच कर रहे हैं। तो आप अपडेट लगा देते हैं लेकिन आप अपग्रेड कर रहे हैं, उसके ग्रेड बढ़ा दिया आपने। नेक्स्ट है, अपडेट होती है सेम उसी विंडो को नया वर्जन, और आपको विंडो ही बदल दी तो आप अपग्रेड कर दिए। वर्तमान डॉक्यूमेंट की डिस्क के लिए एक प्रतिलिपि बनाने के लिए, तो वर्तमान डॉक्यूमेंट है जो उसकी डिस्क के लिए एक प्रतिलिपि, एक कॉपी बनानी है उसकी, तो आप क्या करेंगे? सेव कमांड का उपयोग करेंगे, यह नहीं किया जा सकता, या डुप्लीकेट कमांड का प्रयोग करेंगे, या डॉक्यूमेंट को कॉपी करेंगे, या फिर सेव एज कमांड का उपयोग करेंगे। तो आप क्या करेंगे? तो हम उसके लिए सेव एज कमांड का उपयोग करेंगे। फिर है, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को डैश कहा जाता है। तो कंप्यूटर के जो मुख्य सिस्टम बोर्ड होते हैं उसको एकीकृत परिपथ, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, माइक्रोचिप। तो कंप्यूटर के मेन सिस्टम बोर्ड को मदरबोर्ड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्स्ट में आपकी स्थिति को डैश के द्वारा दिखाया जाता है। तो टेक्स्ट में आपकी स्थिति को किसके द्वारा दिखाया जाता है? ब्लिंकर, कर्सर, कर्सर या पॉइंटर। तो जब आप टेक्स्ट का मतलब जब आप कुछ लिखते हैं तो उसमें आप कहाँ पर हैं, तो ये आप कर्सर के द्वारा दर्शाते हैं। नेक्स्ट है, कितने मेगाबाइट एक गीगाबाइट बनता है? तो एक मेगा, जैसे सबसे पहले 1 KB बराबर होता है 1024 MB के, मेगाबाइट के। तो 1024 MB जो है बराबर होता है 1 GB के, गीगाबाइट के। तो 1024 गीगाबाइट जो मेगाबाइट है वो 1 गीगाबाइट के इक्वल होगा। नेक्स्ट है, आउटपुट डिवाइस का प्रयोग डैश में हो सकता है। तो आउटपुट डिवाइस का प्रयोग किसमें होता है? इनपुट डाटा में, डाटा स्टोर में, डाटा स्कैन डाटा में, या डाटा को देखने या मुद्रित करने में। तो आउटपुट डिवाइस का प्रयोग होता है डाटा को देखने और मुद्रित करने में। नेक्स्ट है, कौन सी सामग्री नष्ट हो जाती है जब कंप्यूटर बंद हो जाता है? तो जब कंप्यूटर बंद हो जाता है तो स्टोरेज, इनपुट, आउटपुट या मेमोरी। तो जो मेमोरी है वो नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर बंद होने पर भी डाटा बरकरार रहता है कब? जब आप इसको इसमें सेव करते हैं। तो किस में सेव करते हैं? जब आपको अपने डाटा को और कंप्यूटर बंद होने के बाद भी वो
जो है सेव रहता है। तो रैम में, मदरबोर्ड में, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस या प्राइमरी स्टोरेज में। तो कंप्यूटर में जो भी हमने काम किया हम उसको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर करते हैं, ताकि डाटा हमारा कंप्यूटर बंद होने के बाद भी सुरक्षित रहे। फिर है एक केंद्रीय कंप्यूटर जो कई पीसी, वेस्टर्न और अन्य कंप्यूटरों के लिए डाटा को कार्यक्रमों का संग्रह करता है। सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, लैपटॉप, सर्वर। तो वो होता है सर्वर। नेक्स्ट है हार्डवेयर का एक भाग जो आपके कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है, जो टेलीफोन लाइनों पर संचारण कर सके कहलाता है। तो रेड वायर, ब्लू कार्ड, टावर या मॉडम। तो वो होता है बच्चों हमारा मॉडम। नेक्स्ट है जब पॉइंटर पर स्थित किया जाता है तो यह एक हाथ जैसे आकार का हो जाता है। तो ग्रामर एरर, फॉर्मेटिंग एरर, स्क्रीन टिप या स्पेलिंग एरर या हाइपरलिंक। तो जब पॉइंटर की स्थिति को है एक हाथ पर आकार पर होता है तो हाइपरलिंक होता है। नेक्स्ट है मोबाइल कॉमर्स का सबसे अच्छे रूप में वर्णन है। विपिन के कियोस्क का उपयोग परिवहन उत्पादकों में, वायरलेस उपकरणों के माध्यम से माल सेवाओं को खरीदने और बेचने में, या विपणन में नोटबुक पीसी का प्रयोग। तो मोबाइल कॉमर्स का जो सबसे अच्छा रूप है वह है वायरलेस उपकरणों के माध्यम से माल को खरीदने और बेचने में। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस है जो डेटा सूचना स्टोर करने के लिए स्थायी रूप से सत्यापित चुंबकीय डिस्क का उपयोग करता है। तो फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, स्थायी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क या इनमें से कोई नहीं। तो वो करता है हमारा हार्ड डिस्क। नेक्स्ट है निम्न में से स्टोरेज मीडिया के रूप में सीडी रोम के क्या लाभ हैं। तो सीडी रोम के क्या लाभ होते हैं। सीडी रोम में के डाटा और जानकारी बड़ी राशि में जमा करने के लिए एक सस्ता तरीका है। या सीडी रोम जो डिस्क है सीडी, उसमें चुंबकीय डिस्क की तुलना में डाटा और जानकारी अधिक तेजी से प्राप्त करती है। या सीडी रोम चुंबकीय मीडिया की तुलना में एरर को कम करती है। या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी जो है सीडी रोम के लाभ होते हैं। फिर है डिवाइस जो सीपीयू से नहीं जुड़ी है के रूप में कहा जाता है। किसके रूप में कहा जाता है। लैंडलाइन डिवाइस, ऑनलाइन डिवाइस, ऑफलाइन डिवाइस या डिवाइस। तो सीडी डिवाइस जो सीपीयू से नहीं जुड़ी है वो कहलाती है ऑफलाइन डिवाइस। फिर है एक कंप्यूटर प्रोग्राम एक ही टाइम में पूरे प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदल देता है, उसे क्या कहते हैं। इंटरप्रेटर, सिम्युलेटर, कंपाइलर या नंबर। तो जो एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो पूरे मशीनी भाषा में बदल देता है पूरे प्रोग्राम को, तो उसको बोलते हैं कंपाइलर, कंपाइल करना। नेक्स्ट है एमएस वर्ड क्या है। तो एमएस वर्ड एक खेल है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है या टाइपिंग ट्यूटर। तो एमएस वर्ड जो है वह एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।